गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा करंट अफेयर्स का, जो हम लोग टॉप 400 प्लस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2021 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम में रिपीटेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं और मैनी टाइम पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास तक बने रहिएगा। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वन। बशर अल असद किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो वो सीरिया के क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। और कितनी बार बने हैं? चौथी बार बने हैं इस बार। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? प्रोफेसर CNR राव को क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो यहाँ पे आपका अमर्त्य सेन है, इनको क्या किया गया है? इनको सर्वोच्च पुरस्कार जो आपका प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड होता है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है? तो किसके साथ में शुरू करने का फैसला किया है? अमेरिका के साथ में। वर्तमान में किस देश में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है? अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और फ्रांस। किस में किया जा रहा है? ब्राज़ील में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। यह इससे संबंधित निम्नलिखित में से विचार करना है आपको और उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा। पहला पॉइंट है हमारा, यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2009 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020 में 66 हो गया। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका, समग्र SDG भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो हमारे ऑल करेक्ट आंसर्स होते हैं वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 307, अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कांगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो किसको यहाँ पे मंजूरी दी है? उन्होंने हरियाणा को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नेक्स्ट है आपका, किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किन्होंने किया है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। इन्होंने ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपना नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया है? पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में 3 जून 2021 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो ये 2018 में इसकी क्या कर दी गई थी? घोषणा की गई थी मनाने के लिए। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हैयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो किसने किया है? चीन ने किया है। चीन के नेम तो वैसे भी अलग ही रहते हैं, तो वो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 वर्ष के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, इनको क्या किया गया है? चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है? तो किसने किया है? IIT रोपड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम SIBRS जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट GEO फ्लाइट 5 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो अलास V421 के द्वारा किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में
चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो उन्होंने 2023 में अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो उन्होंने कितनों के दे दी है? 7 को। निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका किस पे लगा दिया है? नेपाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो किसे? बिहार को लिया गया है। किस राज्य को? बिहार में, बिहार राज्य में। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश क्या रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य में HIT होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? बिहार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? मोक्तर ओंगने हैं, उन्हें फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए कितनी राशि के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कितने को मंजूरी दी है? उन्होंने 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसके द्वारा इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के लिए इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की गई है? तो वो माइक्रोवेव के द्वारा किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2G लॉन्च कर दी गई है? तो किसके द्वारा की गई है? ये DRDO द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? ब्रिटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल नेटवर्क बिछाने की योजना की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? रिलायंस जियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मार्टिन ग्रिफिथ्स को। मार्च 2021 में मिजोरम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रारंभ हुई मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के संबंध में कौन से कथन सही है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस बताना है। इस परियोजना के तहत विश्व बैंक के द्वारा $32 मिलियन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये करेक्ट है, बिल्कुल। यह परियोजना गरीब तथा कमज़ोर लोगों एवं दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेंगी। बिल्कुल करेक्ट है। यह परियोजना प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य विभाग तथा उसकी सहायक कंपनियों के मध्य आंतरिक प्रदर्शन समझौते को सभी स्तरों पर जवाबदेह बनाएगी। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यह परियोजना मिजोरम में कीटाणु शोधन तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के उचित प्रबंधन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑल आपके क्या है? ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अनुपम खेर को किया गया था सम्मानित। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे कर दिया गया है यहाँ पे? राफेल नडाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महाराष्ट्र में खोजे गए जीन्स
आर्गरिया नामक फूल के एक प्रजाति का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? तो वो शरद पवार के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व फुटबॉलर फोर्टुनाटो फ्रैंको का 10 मई 2021 को निधन हो गया था। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे? तो वो भारत के क्या थे? प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई है? तो वो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा उन्होंने घोषणा की है? उड़ीसा ने की है। किस राज्य सरकार ने की है? उड़ीसा ने। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? और ये कहाँ के हैं आपको बताना है। तो ये कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में जारी हुई नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन नामक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 336 है। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया है। जिन देशों में कृषि योग्य भूमि तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है वे देश अधिक संघर्षग्रस्त होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, इस रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा निरंतर प्रबंधन से शांति के निर्माण तथा संरक्षण की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। और आपका फोर्थ भी करेक्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रकृति का क्षरण संघर्ष के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 337, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया? तो वो कौन थे? चौधरी अजीत सिंह है। झोरोंग नामक मंगल रोवर के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको वो कथन बताने हैं कौन से सही होंगे। सरकार ने अपने पहले मंगल रोवर को अग्नि देवता के नाम पर झोरुंग रखा, ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, झोरुंग तियानवेन 3 स्पेस रोप पर आधारित है, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, इसके साथ पूर्व सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात मंगल पर रोवर लैंड करने वाला चीन विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। तो ये क्या ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 24 फरवरी 2021 को झुरोंग मंगल की कक्षा में पहुंचा तथा मई 2021 में जीवन के साक्ष्य की खोज हेतु मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा। तो ये भी सही है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर करेक्ट जाता है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, यानी कि 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 339, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की थी? तो किससे की है? उन्होंने शुक्र से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी ने हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों की पहली खेप वायुसेना को सौंपी है? तो किसने सौंपी है? अशोक लेलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो हरियाणा के राज्यपाल ने 2 अप्रैल 2021 को इस विधेयक को मंजूरी दी थी, तो यही आपका गलत है और बाकी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में प्रकाशित हुई पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन किसने लिखी है? नेम्स ऑफ द वुमेन्स पुस्तक लिखी है जीत थाइल ने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? क्ले झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम के जंगलों में विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है वे 2 हेलीकॉप्टर कौन से हैं? वो Mi-17 और V5 हैं। टेनिस प्रतियोगिता मियामी ओपन 2021 के पुरुष
एकल का 4 अप्रैल 2021 को किसने जीता है? तो एकल पुरस्कार किसने जीता है यहाँ पे? हाँ, आपका ह्यूबर्ट हुरकाज ने जीता है। ब्रिक्स सीसीआई ने पर्वतारोही पूर्णा मालवद और सृष्टि जपूदी को वर्ष 2021-22 के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सृष्टि जपूदी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किससे? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये बैडमिंटन खेलते थे। किस संस्था ने वर्ष 2022 में चंद्रमा के लिए डोज 1 नामक उपग्रह को लॉन्च करने का फैसला किया है? तो यहाँ पे स्पेस एक्स ने क्या किया है? लॉन्च करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला वैक्सीन विकसित किया है। इस वैक्सीन का क्या नाम दिया गया है? इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। क्या है? कार्निवैक कोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो उनको ये पुस्तक किसने लिखी है? शकूर राथेर ने। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? तो किसके लिए शुरुआत की है यहाँ पे? फ्रांस ने की है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने क्या किया है? अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धों की शुरुआत की है। तो ये आपका सीरियसली लास्ट ईयर कहाँ पे कौन किसने क्या अभ्यास किया, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप याद रखिए। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।